सीरियल पॉकेट में आसमान में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर ध्वनि पुकारे की दिग्विजय के वॉलेट में अपनी मां की यानी रानी की फोटो देखकर उसे मां। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि बार बार यहां पर टकराते नजर आने वाला है दिग्विजय और ध्वनि। अब देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर रानी जो है बार बार यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करती है, यानी दिग्विजय से उसकी मुलाकात ना हो, लेकिन बार बार उनकी किस्मतें उन्हें वापस ले आती हैं। अब भाई मां बेटी और खून का रिश्ता कुछ ऐसा ही है जिसकी वजह से ध्वनि बार बार दिग्विजय से ही टकराते नजर आने वाली है। वहीं देखने को मिलने वाला है कि ध्वनि को अब यहाँ पर दिग्विजय हॉस्पिटल में मिलता है, जहाँ पर अब जो है टकराने की वजह से उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ध्वनि जहाँ पर जो रानी अपना मुंह छुपाकर घूम रही होती है मास्क के पीछे और अपनी पहचान ना बता रही होती है, और वो भी ध्वनि की वजह से। लेकिन देखने को मिलता है कि दिग्विजय के वॉलेट में गिर जाता है, वो दिग्विजय के हाथ से गिर जाता है वॉलेट, और उसी में ध्वनि को नजर आती है अपनी मां यानी रानी की और उसकी खुद की फोटो, दिग्विजय की फोटो, जो कि उसने आज तक 5 साल तक संभाल के रखी है और आज भी वो रानी से ही प्यार करता है और अनीशा की कोई जगह नहीं है। देखने को मिलता है कि ध्वनि कहती है कि मम्मा ये तो मेरी माता रानी है, जिसके बाद दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये अपनी आपकी मामा कैसे हो सकती हैं। देखने को मिलने वाला है कि दिग्विजय यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आपकी माता रानी कैसे हो सकती है, ये तो मेरी पत्नी है। इसके बाद रानी जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और फाइनली उसके सामने सच आता है कि दिग्विजय ने अनीशा को नहीं अपनाया, वो तो आज भी रानी से ही प्यार करता है, आज ही अपने बच्चे को याद करता है। जिसके बाद यहाँ पर दिग्विजय सोचता है कि ये तो बच्ची है, पता नहीं रानी को यानी हमारी रानी भी उसकी मम्मा जैसी दिखती होगी, इसीलिए उसने कह दिया। जिसके बाद देखने को मिलता है कि दिग्विजय उसे समझाता है कि हाँ, अगर मेरी वाइफ अब अगर मेरे साथ होती तो वो आपकी जितनी मेरी भी बेटी होती। जिसके बाद यहाँ पर रानी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। रानी को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या आज भी दिग्विजय उससे प्यार करता है, तो उस रात का सच क्या था, क्या उसे आंखों देखा भी झूठा था। जिसके बाद यहाँ पर रानी असमंजस में पड़ जाएगी, लेकिन तभी होती है अनीशा की एंट्री और यहाँ पर ये माजरा जो सवाल के सवाल उनके दिलों में ही रह जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ध्वनि की वजह से एक बार फिर से दिग्विजय और रानी के बीच की गलतफहमियां भी दूर होगी और अनीशा का पर्दाफाश भी होगा।